गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम अपना नेक्स्ट काम करते हैं। उससे पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पहले काम कर चुके हैं। हमने किया था वर्ण के भेद स्वर, व्यंजन और अयोगवा। हम स्वर कर चुके हैं। स्वर के भी 3 भेद हैं, इनके भेदों के बारे में भी कर चुके हैं। एक बार से हम इनकी सबकी रिवीजन ले लेते हैं। हम व्यंजन और उसके भेदों के बारे में भी कर चुके हैं। आगे बढ़ने से आज हम करेंगे अयोगवाह। हम अयोगवाह के बारे में शुरू करने से पहले एक बार जो पहले हम कर चुके उसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने किया था वर्ण। क्योंकि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं, जैसे अ, ई आदि। वर्ण के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर वे वर्ण हैं जिनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये जैसे अ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें हर्षव और दीर्घ के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। हर्षव स्वर वे हैं जिनके बोलने में हमें कम से कम समय लगे, यानी जिसमें कम से कम समय लगे वो हर्षव स्वर हैं। और जिसमें हर्षव से 2 गुना यानी 2 गुना समय लगे उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। आगे इसके जो 2 अतिरिक्त हैं, इसमें स्वर के मूल स्वर और संयुक्त स्वर। संस्कृत में ये 2 अतिरिक्त इसके पार्ट हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी कि मैं ये चीज़ आपको नहीं करवाई, क्योंकि ये आप पहले भी कर चुके हैं, इसलिए आपको हमें बेसिक से ही जोड़ना था। तो सबसे पहले हमने किया स्वर। स्वर में के आगे मूल स्वर वे हैं जो अपने आप में पूर्ण हैं या परिपूर्ण, यानी बेटे वो अपने आप में पूरे हैं। उसको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की, किसी दूसरे स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये 5 हैं। उसके बाद संयुक्त स्वर वे हैं वे वर्ण हैं जिनका निर्माण 2 स्वरों के योग से हुआ है। ये हैं हमारे ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद हमने किया था व्यंजन वे वर्ण हैं जिनके बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे क प्लस अ। व्यंजन के आगे हमने भेद किए थे स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे। ये कैसे मैं तक 25 हैं। इन 25 को आगे 5 भागों में बांटा गया है। और क्योंकि सभी वर्णों के फर्स्ट वर्ड से, इसके पहले वर्ण से ही वर्गों का निर्माण हुआ, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उसके बाद हमने किया था अंतस्थ। अंतस्थ को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अंतस्थ का अर्थ है बीच में स्थित। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर और व्यंजन दोनों के गुण विद्यमान हो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। य, र, ल, व ये 4 हैं। उसके बाद हमने किया था ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु रगड़ के साथ मुंह से बाहर निकलती है। उन वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे श, स, ह। उसके बाद हमने किया था संयुक्त व्यंजन। जब 2 व्यंजनों का एक साथ प्रयोग होता है तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क प्लस श, क्ष, त प्लस र, त्र, ज प्लस य, ज, श प्लस र, श्र। आज हम करेंगे अयोगवाह। अयोगवाह वे ध्वनियाँ हैं जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता, अयोगवाह कहलाती हैं। इनका उच्चारण स्वर के बाद होता है, जैसे अंग, 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 अ। ये 3 प्रकार के हैं। अनुस्वार जो नाक से बोला जाता है, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार को हम बिंदी के रूप में इसको हम लिखते हैं।
अनुस्वार का उच्चारण करते समय सांस केवल नाक से बाहर आती है। इसके लिए हम अंग की बिंदी का प्रयोग किया जाता है, जैसे संस्कृति, संस्कार, संस्कृत, संचार आदि। उसके बाद अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु से दर्शाते हैं और इसकी ध्वनि का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। अनुस्वार में केवल नाक से सांस बाहर आती है और अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से बाहर आती है, जैसे आँख, चांद आदि। विसर्ग, उसके बाद हम बात करेंगे विसर्ग। विसर्ग को हम जो पीछे दो बिंदु लगाते हैं इसके द्वारा हम दर्शाते हैं। यह भी स्वर आश्रित है। स्वर आश्रित यानी स्वर के ऊपर आश्रित। इसका उच्चारण है की भांति किया जाता है, जैसे राम है, श्याम है, साधु आदि। आप जब आगे संस्कृत से जुड़ेंगे, हम इसमें पाठों का अध्ययन करेंगे, उनको हम पढ़ेंगे, तो बेटा जी ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, क्योंकि जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। अगर हम उच्चारण सही करेंगे तो हमारे लिखने में भी अशुद्धियाँ कम होंगी, और अगर हम उच्चारण ही गलत करेंगे तो लिखने में भी अशुद्धियाँ हमारी बढ़ जाएंगी। संस्कृत में ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आप इसका उच्चारण ढंग से करें, जैसे राम है, साधु। तो आप इस चीज़ को अगर सही से उच्चारित करेंगे तो आप लिखने में भी कोई अशुद्धि नहीं करेंगे। ये था हमारा वर्ण का टॉपिक। यहाँ पे आज हमारा वर्ण का टॉपिक समाप्त होता है। आप इसी को राइट डाउन करेंगे और आप जो अब तक हमने किया है वर्ण के जितने भेद हमने किए हैं, आप इन सभी को याद करके लिख के देखें और इसकी आप सेल्फ टेस्टिंग करें। धन्यवाद।